क्या आप भी घंटों पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर भी इम्तिहान में सब कुछ भूल जाते हैं? क्या आपको लगता है कि ज्यादा देर तक रटने से ही सब याद हो जाएगा? अगर हाँ, तो ठहरिए, आपका सीखने का पारंपरिक तरीका शायद आपको धोखा दे रहा है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरक पन्ने पर, जहां आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपकी सीखने की पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख देगी। मेक इट स्टिक, द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। सोचिए, अगर आपको पता चले कि जिस तरीके से आप अब तक सीखते आए हैं वो उतना कारगर नहीं है जितना आप समझते हैं। सोचिए, अगर एक ऐसा तरीका हो जिससे आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और उसे हमेशा के लिए याद रख सकें। यह किताब सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक क्रांति है जो हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करती है। यह आपको बताएगी कि क्यों बार बार पढ़ना या रटना अक्सर बेकार साबित होता है और कौन सी सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें आपको एक सुपर लर्नर बना सकती हैं। इस वीडियो में हम मेक इट स्टिक के उन प्रेरणादायक पन्नों को पलटेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। आप जानेंगे कि कैसे एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन और टेस्टिंग इफेक्ट जैसी वैज्ञानिक विधियां आपकी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती हैं। हम ये भी समझेंगे कि मुश्किलों का सामना करना क्यों जरूरी है और कैसे गलतियां हमें बेहतर सीखने में मदद करती हैं। तो अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं, सीखने को आसान और मजेदार बनाना चाहते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए प्रेरक पन्ने के साथ। मेक इट स्टिक का वो सच जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए मिलकर सीखते हैं सीखने का सही तरीका। तो दोस्तों, हमने बात की कि कैसे हमारे सीखने के पारंपरिक तरीके शायद उतने कारगर नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। अब चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं पहले मुख्य टॉपिक को, सीखने की गलत धारणाएं और सही तरीका। ज्यादातर लोग जब पढ़ाई करते हैं या कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो वे कुछ आम गलतियां करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज को बार बार पढ़ेंगे, अपनी किताबों को रंगीन हाइलाइटर से भर देंगे या परीक्षा से ठीक पहले पूरी रात जागकर सब कुछ रट लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि विज्ञान कुछ और ही कहता है। एक बहुत ही आम मिथक है सिर्फ बार बार पढ़ना, री रीडिंग। हमें लगता है कि जितनी बार हम किसी पाठ को पढ़ेंगे वो उतना ही हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन रिसर्च बताती है कि बार बार पढ़ने से अक्सर एक तरह का पहचान का भ्रम पैदा होता है। हमें लगता है कि हमें वो जानकारी याद है क्योंकि वो हमें परिचित लगती है, लेकिन असल में हम उसे सक्रिय रूप से याद नहीं कर पाते। ये वैसा ही है जैसे किसी गाने को बार बार सुनने से आपको उसके बोल याद नहीं हो जाते जब तक कि आप उन्हें गाने या लिखने की कोशिश न करें। फिर आती है हाइलाइटिंग की आदत। हम अपनी किताबों को अलग अलग रंगों से रंग देते हैं, यह सोचकर कि हमने महत्वपूर्ण जानकारी को अलग कर लिया है। लेकिन मेक इट स्टिक बताती है कि निष्क्रिय रूप से हाईलाइट करने से सीखने में कोई खास मदद नहीं मिलती। ये सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया है जिसमें हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय रूप से शामिल नहीं होता। महत्वपूर्ण जानकारी को पहचानने की हमारी क्षमता भी अक्सर इतनी अच्छी नहीं होती और हम गैर जरूरी चीजों को भी हाईलाइट कर देते हैं। एक और बड़ी गलती है एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करना, मास्ट प्रैक्टिस, जिसे हम अक्सर परीक्षा की तैयारी के दौरान करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम लगातार एक ही विषय को पढ़ते रहेंगे तो वो हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस तरह की ब्लॉक्ड प्रैक्टिस अल्पकालिक याददाश्त के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन ये दीर्घकालिक और स्थायी सीखने के लिए उतनी प्रभावी नहीं है। हमारा दिमाग जल्दी थक जाता है और एक ही तरह की जानकारी को लगातार प्रोसेस करने में रुचि खो देता है। अब सवाल ये है कि ये तरीके क्यों काम नहीं करते। इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह यह है कि हमारा दिमाग जानकारी को स्थायी रूप से तभी याद रखता है जब हम उसे सक्रिय रूप से प्रोसेस करते हैं और उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं। बार बार पढ़ना या हाईलाइट करना निष्क्रिय तरीके हैं जिनमें हमारा दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं करता। वहीं एक ही बार में सब कुछ रटने की कोशिश करने से जानकारी हमारे दिमाग में संगठित और मजबूत नहीं हो पाती। तो सही तरीका क्या है? मेक इट स्टिक कुछ बहुत ही प्रभावी तकनीकों के बारे में बताती है जो हमारी सीखने की क्षमता को सचमुच बदल सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है कि पढ़ने के बाद बिना नोट्स देखे या किताब खोले खुद से ये पूछने की कोशिश करना कि आपने क्या सीखा। मुख्य विचारों को याद करने और उन्हें अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करना। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करती है और याददाश्त को मजबूत करती है। स्पेस्ड रेपिटेशन ये तकनीक कहती है कि सीखी हुई चीजों को एक साथ बार बार दोहराने के बजाय उन्हें धीरे धीरे बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराना ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे आज कुछ पढ़ा तो उसे कल देखने के बजाय 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद रिवाइज करें। यह हमारे दिमाग को जानकारी को भूलने से रोकता है और उसे लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। इंटरलीव्ड लर्निंग इसका मतलब है कि अलग अलग विषयों या कौशलों को मिलाकर पढ़ना या अभ्यास करना। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित के 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक ही टॉपिक के लगातार सवाल हल करने के बजाय तीनों टॉपिक के सवालों को मिलाकर हल करें।
यह आपके दिमाग को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बीच संबंध बनाने और उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये तकनीकें शायद पारंपरिक तरीकों से थोड़ी अलग लग सकती हैं और शुरुआत में थोड़ी ज्यादा मेहनत भी लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिक शोध स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ये तरीके हमारी याददाश्त को बेहतर बनाने और सीखने को ज्यादा प्रभावी बनाने में कहीं ज्यादा कारगर हैं। तो दोस्तों, क्यों न हम उन गलत धारणाओं को छोड़ दें जो हमें पीछे खींच रही हैं और सीखने के इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करें। आगे के टॉपिक्स में हम इन सही तरीकों को और गहराई से समझेंगे। तो दोस्तों, पहले टॉपिक में हमने देखा कि सीखने के कई पारंपरिक तरीके उतने कारगर नहीं हैं जितना हम मानते हैं। अब हम बात करेंगे दो ऐसी शक्तिशाली तकनीकों की जो सचमुच हमारी याददाश्त को स्थायी बना सकती हैं। एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। इन्हें स्थायी याददाश्त की कुंजी कहना बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव रिकॉल की। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप कुछ सीखते हैं तो उसे सिर्फ दोबारा पढ़ने, हाईलाइट करने या नोट्स बनाने के बजाय अपने दिमाग पर जोर डालकर उस जानकारी को वापस याद करने की कोशिश करें। सोचिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब किताब बंद कर दीजिए और खुद से पूछिए कि आपको उसमें से क्या क्या याद है, मुख्य बातें क्या थीं, क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को अपने शब्दों में समझा सकते हैं। ये प्रक्रिया, जिसमें आपका दिमाग सक्रिय रूप से जानकारी को ढूंढने और वापस लाने की कोशिश करता है, सीखने को कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला बनाती है। जब आप सिर्फ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, लेकिन जब आप खुद को टेस्ट करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं, तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है और नए न्यूरल पाथवे बनाता है जो जानकारी को स्थायी याददाश्त में बदलने के लिए जरूरी हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इस पर बहुत रिसर्च हुई है। अध्ययनों से पता चला है कि जो छात्र पढ़ने के बाद खुद को टेस्ट करते हैं, वे उन छात्रों के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो सिर्फ दोबारा पढ़ते हैं। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या नहीं आता, बल्कि इसलिए है कि रिकॉल की प्रक्रिया खुद ही सीखने को मजबूत करती है। अगर आप एक रियल लाइफ उदाहरण देखना चाहें तो मेडिकल स्टूडेंट्स को देखिए। वे अक्सर जटिल मेडिकल टर्म्स और प्रक्रियाओं को याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ सवाल या टर्म लिखा होता है और दूसरी तरफ जवाब। जब वे फ्लैश कार्ड देखते हैं तो वे तुरंत जवाब देखने के बजाय पहले खुद से उसे याद करने की कोशिश करते हैं। ये एक्टिव रिकॉल का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक की, स्पेस्ड रेपिटेशन। हम सभी जानते हैं कि समय के साथ हम चीजें भूल जाते हैं। जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने इस पर काफी काम किया और फॉरगेटिंग कर्व का सिद्धांत दिया। यह कर्व दिखाता है कि सीखने के तुरंत बाद हमारी याददाश्त तेजी से कम होती जाती है। अगर हम कुछ भी दोहराते नहीं हैं तो बहुत जल्द हम सीखी हुई ज्यादातर जानकारी भूल जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस फॉरगेटिंग कर्व को मात दे सकते हैं और इसका तरीका है स्पेस्ड लर्निंग। इसका मतलब है कि जानकारी को दोहराने के लिए सही अंतराल का इस्तेमाल करना। जब आप पहली बार कुछ सीखते हैं तो उसे कुछ समय बाद दोहराएं, फिर उसके बाद थोड़ा और ज्यादा समय बाद, और इसी तरह अंतराल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। सोचिए, आपने आज एक नया शब्द सीखा, कल आप उसे एक बार रिवाइज कर लें, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। इस तरह से दोहराने से आप अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे हैं कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है और इसे बनाए रखना जरूरी है। स्पेस्ड रेपिटेशन हमारे दिमाग को उस वक्त चुनौती देता है जब जानकारी धुंधली पड़ने लगती है, जिससे रिकॉल की प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी होती है और जानकारी स्थायी रूप से हमारी याददाश्त में दर्ज हो जाती है। अब सबसे कमाल की बात यह है कि जब हम एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन को एक साथ मिला देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। एक्टिव रिकॉल हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम वास्तव में जानकारी को समझ रहे हैं और याद कर पा रहे हैं, जबकि स्पेस्ड रेपिटेशन ये सुनिश्चित करता है कि ये जानकारी समय के साथ हमारे दिमाग में बनी रहे। ये एक तरह से अपनी याददाश्त को बार बार जगाने जैसा है, ठीक उसी तरह जैसे आप किसी पौधे को बढ़ने के लिए सही समय पर पानी देते हैं, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस सही अंतराल पर। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी याददाश्त को स्थायी बनाना चाहते हैं और सीखी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन को अपनी सीखने की आदतों में जरूर शामिल करें। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान पर आधारित एक प्रभावी तरीका है जो आपको एक बेहतर और ज्यादा कुशल लर्नर बना सकता है। अगले टॉपिक में हम कुछ और दिलचस्प तकनीकों के बारे में जानेंगे। अब हम सीखने के एक ऐसे पहलू पर ध्यान देंगे जिसे अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन जो वास्तव में हमारी तरक्की के लिए बेहद जरूरी है: गलतियां, संघर्ष और त्रुटियों से सीखना। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग गलतियां करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो ये हमारी नाकामी का सबूत है। स्कूल में हमें हमेशा सही जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और गलतियां करने पर अक्सर डांट पड़ती है। लेकिन मेक इट स्टिक हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये किताब बताती है कि गलतियां करना और कठिनाइयों का सामना करना हमारी सीखने की यात्रा का एक अविभाज्य हिस्सा है।
और वास्तव में ये हमारी सीखने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है। सोचिए, जब आप कोई नई चीज सीख रहे होते हैं और सब कुछ पहली बार में ही बिल्कुल सही हो जाता है तो क्या होता है? शायद आपको उस चीज के बारे में सतही ज्ञान तो मिल जाए, लेकिन आपका दिमाग उसे गहराई से समझने और याद रखने के लिए जरूरी मेहनत नहीं करता। इसके विपरीत, जब आप किसी चीज को सीखने में संघर्ष करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा सक्रिय रूप से उस जानकारी में शामिल होता है। यह प्रयास, यह जूझना ही आपके दिमाग में उस जानकारी के लिए गहरे रास्ते बनाता है। बच्चों को ही ले लीजिए। जब एक छोटा बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? अनगिनत बार। लेकिन क्या वो हार मान लेता है? नहीं। हर बार गिरने के बाद वो फिर से उठता है और कोशिश करता है और आखिरकार वह चलना सीख ही जाता है। यह उसकी लगातार कोशिशें और गलतियों से सीखना ही है जो उसे सफलता दिलाती है। इसी तरह छात्रों को देखिए जो किसी मुश्किल सवाल को हल करने में घंटों बिताते हैं। भले ही उन्हें तुरंत जवाब न मिले, लेकिन उस समस्या से जूझने की प्रक्रिया में वे कई नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अलग अलग तरीके आजमाते हैं और जब उन्हें आखिरकार सही जवाब मिलता है तो वो ज्ञान उनके दिमाग में बहुत गहराई तक बैठ जाता है। इसके विपरीत, अगर उन्हें तुरंत जवाब मिल जाए तो वे शायद उस समस्या को उतनी गहराई से नहीं समझ पाएंगे। प्रोफेशनल्स भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक सर्जन जिसने एक मुश्किल ऑपरेशन में कोई जटिलता महसूस की, वह अगली बार उस स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। एक इंजीनियर जिसने एक डिजाइन में कोई कमी देखी, वो अगली बार और ज्यादा सावधानी बरतेगा। हमारी गलतियां हमें सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता और हमें सही रास्ते की ओर ले जाती हैं। मेक इट स्टिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात की गई है, प्रोडक्टिव फेलियर। प्रोडक्टिव फेलियर, इसका मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया में शुरुआती असफलताएं वास्तव में फायदेमंद हो सकती हैं, बशर्ते कि हमें उन गलतियों पर विचार करने और उनसे सीखने का मौका मिले। जब हम किसी समस्या को बिना किसी पूर्व ज्ञान या सीधे समाधान के सामना करते हैं तो हम अपने खुद के तरीके और रणनीतियां विकसित करने की कोशिश करते हैं। भले ही ये शुरुआती प्रयास असफल हों, लेकिन ये प्रक्रिया हमें समस्या की गहरी समझ देती है और भविष्य में बेहतर समाधान खोजने में मदद करती है। न्यूरोसाइंस भी इस बात का समर्थन करती है। अध्ययनों से पता चला है कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे दिमाग में एक एरर सिग्नल उत्पन्न होता है। यह सिग्नल हमारे दिमाग को ये बताता है कि कुछ गलत हुआ है और हमें ध्यान देने और सुधार करने की जरूरत है। यह प्रक्रिया हमारे लर्निंग पाथवे को मजबूत करती है और हमें भविष्य में वैसी ही गलतियां करने से बचने में मदद करती है। तो फिर हम गलतियों से इतना डरते क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि समाज और शिक्षा प्रणाली अक्सर गलतियों को नकारात्मक रूप से देखती है। हमें लगता है कि गलती करना हमारी बुद्धिमत्ता या क्षमता पर सवाल उठाता है, लेकिन हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना होगा, न कि असफलता के प्रमाण के रूप में। ग्रोथ माइंडसेट का सिद्धांत यही कहता है कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं होती, बल्कि प्रयास और सीखने के माध्यम से विकसित की जा सकती हैं। जब हम ये मानते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, तो हम चुनौतियों का सामना करने और उनसे जूझने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। खुद को बार बार सुधारने की आदत डालना बेहतर लॉन्ग टर्म लर्निंग का आधार है। हर गलती एक फीडबैक है, एक संकेत है कि हमें अपनी रणनीति या अपनी समझ में बदलाव लाने की जरूरत है। जब हम इस फीडबैक को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो हम लगातार बेहतर होते जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई गलती करें तो निराश होने के बजाय रुकिए, उस पर विचार कीजिए और उससे सीखिए। याद रखिए, हर गलती आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जा सकती है। संघर्ष से मत डरिए, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी सीख कठिनाइयों के बीच ही छिपी होती है। अगले टॉपिक में हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पे बात करेंगे जो हमारी सीखने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा प्रभावी बना सकता है। तो दोस्तों, अब हम एक और दिलचस्प पहलू पर रोशनी डालेंगे जो हमारी याददाश्त को गहराई से प्रभावित करता है, संदर्भ के साथ सीखना और स्मृति संकेतों की ताकत। कभी आपने महसूस किया है कि कोई पुराना गाना सुनते ही आप अचानक किसी खास समय या जगह पर पहुंच जाते हैं, या किसी खास खुशबू से आपको अपने बचपन की याद आ जाती है? ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में अलग से दर्ज नहीं होता, बल्कि उस वातावरण, उस संदर्भ या उस भावना के साथ जुड़ जाता है जिसमें हमने उसे सीखा था। ये संदर्भ हमारी यादों के लिए एक तरह के टैग बन जाते हैं। मान लीजिए आप हमेशा अपने कमरे के एक ही कोने में बैठकर बिल्कुल शांत माहौल में पढ़ाई करते हैं। आपका दिमाग उस जानकारी को उस खास जगह और उस शांत वातावरण से जोड़ लेता है। जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं जहां माहौल बिल्कुल अलग होता है, तो उस जानकारी को याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ संदर्भ वहां मौजूद नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे किसी फाइल को एक खास फोल्डर में रखना और फिर उसे किसी और जगह ढूंढना। मेक इट स्टिक इस बात पर जोर देती है कि संदर्भ बदलकर पढ़ाई करना ज्यादा प्रभावी होता है।
जब आप अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर या अलग अलग तरीकों से किसी जानकारी को दोहराते हैं तो वो जानकारी सिर्फ एक खास संदर्भ से नहीं जुड़ती, बल्कि कई अलग अलग संदर्भों से जुड़ जाती है। इससे वह ज्यादा लचीली और टिकाऊ बनती है और आप उसे किसी भी माहौल में आसानी से याद कर पाते हैं। सोचिए, अगर आप कभी लिविंग रूम में बैठकर पढ़ते हैं, कभी बालकनी में, कभी लाइब्रेरी में और कभी किसी कैफे में, तो आपका दिमाग उस जानकारी को इन सभी अलग अलग संदर्भों से जोड़ेगा। परीक्षा के दौरान इनमें से कोई भी संदर्भ थोड़ा सा भी याद आने पर आपको वो जानकारी आसानी से याद आ जाएगी। यह हमारी याददाश्त को ज्यादा मजबूत और व्यापक बनाता है। अब बात करते हैं स्मृति संकेतों, मेमोरी क्यूज की। ये वो ट्रिगर होते हैं जो हमें किसी खास जानकारी को याद करने में मदद करते हैं। ये कोई खास शब्द हो सकते हैं, कोई चित्र हो सकता है, कोई भावनात्मक स्थिति हो सकती है, या यहाँ तक कि आपके हाथों से लिखा गया कोई छोटा सा नोट भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपने किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए एक छोटा सा मजेदार वाक्य बनाया हो। परीक्षा के दौरान जैसे ही आपको वो वाक्य याद आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ताज़ा हो जाएगा। यह हो सकता है कि आपने किसी खास जानकारी को याद करते समय एक खास तरह का इशारा किया हो। वह इशारा भी आपके लिए एक स्मृति संकेत का काम कर सकता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इस बात पर काफी शोध हुआ है। अध्ययनों से पता चला है कि मजबूत स्मृति संकेत हमारी याददाश्त को वापस लाने में बहुत मददगार होते हैं। जब हम किसी जानकारी को सीखते समय जानबूझकर कुछ खास संकेत बनाते हैं, तो हम अपने दिमाग को उस जानकारी तक पहुंचने का एक अतिरिक्त रास्ता दे रहे होते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर के लिए अलग अलग चाबियां रखते हैं। अगर एक चाबी खो भी जाए तो आप दूसरी चाबी से दरवाजा खोल सकते हैं। मजबूत स्मृति संकेत हमारी याददाश्त के लिए ऐसी ही अतिरिक्त चाबियों का काम करते हैं। मेक इट स्टिक हमें प्रोत्साहित करती है कि हम जानबूझकर ऐसे स्मृति संकेत बनाएं जो हमारे लिए व्यक्तिगत हों और हमारी समझ से जुड़े हों। ये संकेत जितने अनोखे और भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, उतना ही ज्यादा प्रभावी होंगे। तो दोस्तों, संदर्भ बदलकर पढ़ना और मजबूत स्मृति संकेतों का इस्तेमाल करना हमारी लॉन्ग टर्म रिटेंशन को बढ़ाने के दो बहुत ही शक्तिशाली तरीके हैं। ये हमें सिर्फ जानकारी को याद रखने में ही मदद नहीं करते, बल्कि उसे अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता को भी बढ़ाते हैं। अगले एपिसोड में हम कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे जो हमारी सीखने की कला को और भी निखार सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो हमारी सीखने की प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, और वो है जानने का भ्रम, इल्यूजन्स ऑफ नोइंग। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, आपको सब कुछ समझ में आता हुआ लगता है और आप सोचते हैं कि आपको ये अच्छे से याद हो गया है, लेकिन जब परीक्षा में उस पर सवाल आता है तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है? या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रेजेंटेशन को देखते हैं और आपको लगता है कि आप उसे आसानी से दे सकते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप अटक जाते हैं? ये सब जानने के भ्रम के कारण होता है। जानने का भ्रम तब होता है जब हम ये गलती से मान लेते हैं कि हमने कोई जानकारी अच्छे से सीख ली है, जबकि हकीकत में वो हमारी स्मृति में उतनी मजबूत नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। यह एक तरह का झूठा आत्मविश्वास होता है जो हमें लगता है कि हमें सब आता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है बार बार पढ़ना, रीरीडिंग। जैसा कि हमने पहले भी बात की, बार बार पढ़ने से हमें जानकारी परिचित लगने लगती है और इस परिचितता को हम याददाश्त समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि चूंकि हमने इसे कई बार पढ़ा है इसलिए ये हमें याद होगा ही, लेकिन सक्रिय रूप से याद करने की कोशिश न करने पर यह जानकारी हमारे दिमाग में गहराई तक नहीं उतरती। दूसरा कारण है हाईलाइटिंग। जब हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम महत्वपूर्ण जानकारी को अलग कर रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं, लेकिन ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। हमारा दिमाग उस जानकारी को सक्रिय रूप से प्रोसेस नहीं कर रहा होता, बस उसे चिन्हित कर रहा होता है। इसलिए हाईलाइट की हुई चीजें भी हमें याद रहने की गारंटी नहीं देती। एक और आम कारण है जानकारी को देखकर सही उत्तर देना। मान लीजिए आप किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है, या आप ऑप्शंस देखकर सही उत्तर पहचान लेते हैं। इस स्थिति में आपको लग सकता है कि आपको वो जानकारी याद है, लेकिन वास्तव में आपने उसे खुद से याद नहीं किया होता। ये सिर्फ पहचान होती है, रिकॉल नहीं। यह जानने का भ्रम हमारी पढ़ाई और परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। हम सोचते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी है, इसलिए हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते या खुद को टेस्ट नहीं करते, और जब असली इम्तिहान या परफॉर्मेंस का समय आता है तो हमें पता चलता है कि हम जितना सोच रहे थे हमें उतना याद नहीं है। सब कुछ धुंधला लगने लगता है और हम निराश हो जाते हैं। तो इस भ्रम से बाहर निकलने का तरीका क्या है? मेक इट स्टिक हमें कुछ बहुत ही कारगर उपाय बताती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सेल्फ टेस्टिंग। लगातार खुद को टेस्ट करते रहना ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको वास्तव में कितना याद है। बिना नोट्स देखे या किताब खोले खुद से सवाल पूछें, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें या मॉक टेस्ट दें।
यह आपको बताएगा कि आपकी कमजोरियां कहाँ हैं और आपको किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा उपाय है स्पेस्ड रिट्रीवल। स्पेस्ड रिट्रीवल, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। जानकारी को थोड़े थोड़े अंतराल पर याद करने की कोशिश करना न केवल हमारी याददाश्त को मजबूत करता है, बल्कि जानने के भ्रम को भी दूर करता है। जब आप कुछ समय बाद किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको वास्तव में कितना याद है और कहाँ आपको फिर से देखने की जरूरत है। तीसरा प्रभावी तरीका है अपनी समझ को किसी और को समझाकर जांचना। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप उसे वास्तव में कितना समझते हैं। अगर आप अटकते हैं या सही से समझा नहीं पाते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी समझ अभी अधूरी है। साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि जानने का भ्रम सीखने में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। कई अध्ययनों में छात्रों को बार बार पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि उन्हें सब याद है, जबकि जब उनका टेस्ट लिया गया तो उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। इसके विपरीत जो छात्र नियमित रूप से खुद को टेस्ट करते रहे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि वे अपनी वास्तविक ज्ञान की स्थिति से अवगत थे और उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया। इसलिए दोस्तों, जानने के भ्रम से सावधान रहें। सिर्फ निष्क्रिय रूप से जानकारी को देखने या पढ़ने से ये न मान लें कि आपको सब आता है। सक्रिय रूप से खुद को चुनौती दें, बार बार याद करने की कोशिश करें और अपनी समझ को परखते रहें। यही वो सही तरीका है जिससे आप वास्तव में सीख सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस किताब के छठे टॉपिक की, जो एक ऐसे भ्रम के बारे में है जिस पर हम में से बहुत से लोग शायद विश्वास करते हैं, और वो भ्रम है लर्निंग स्टाइल्स का भ्रम। आपने भी शायद सुना होगा कि कुछ लोग विजुअल लर्नर होते हैं जिन्हें देखकर अच्छे से समझ में आता है, कुछ ऑडिटरी लर्नर होते हैं जिन्हें सुनकर याद होता है, और कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं जिन्हें करके सीखने में मजा आता है। बहुत से लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने स्टाइल के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। लेकिन मेक इट स्टिक इस धारणा पर सवाल उठाती है और बताती है कि रिसर्च इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं देती कि हर किसी का सीखने का तरीका इतना अलग होता है कि हमें सिर्फ उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि लर्निंग स्टाइल्स के आधार पर टीचिंग करने से छात्रों के सीखने के परिणामों में कोई खास सुधार नहीं दिखता। असल में यह मानना कि हम सिर्फ अपने बताए गए स्टाइल के हिसाब से ही सबसे अच्छा सीखते हैं, हमारी सीखने की क्षमता को सीमित कर सकता है। सोचिए, अगर कोई कहे कि मैं तो सिर्फ विजुअल लर्नर हूँ, इसलिए मुझे किताबें पढ़ने या लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस डायग्राम और वीडियो से ही सीखूंगा। ये सोच कितनी नुकसानदायक हो सकती है। जरूरी जानकारी तो टेक्स्ट और ऑडियो के रूप में भी उपलब्ध होती है, और सिर्फ एक तरीके पर निर्भर रहने से हम बहुत कुछ खो सकते हैं। तो फिर वास्तव में इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है? मेक इट स्टिक बताती है कि प्रभावी सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि कंटेंट का नेचर कैसा है और हम कौन सी सिद्ध हुई विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रिट्रीवल प्रैक्टिस, याद करने का अभ्यास, स्पेस्ड रेपिटेशन, अंतराल पर दोहराना, और जरूरत के अनुसार अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना, न कि सिर्फ किसी एक स्टाइल के नाम पर बंधे रहना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ तस्वीरें देखने से ज्यादा फायदेमंद होगा कि आप उसके बारे में पढ़ें, लेक्चर सुनें और फिर खुद से उसे याद करने की कोशिश करें। अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद साइकिल चलाकर प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर करके सीखना जरूरी है, लेकिन इसे सिर्फ काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल का नाम देकर सीमित करना सही नहीं है। ये उस विशेष कंटेंट की जरूरत है। मेक इट स्टिक हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें एक फ्लेक्सिबल लर्नर बनना चाहिए जो अलग अलग तरह की जानकारियों को सीखने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहे। हमें उन सिद्ध तकनीकों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में काम करती हैं, बजाय इसके कि हम एक ऐसे भ्रम में फंसे रहें जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह समझना जरूरी है कि हम सभी अलग अलग तरीकों से जानकारी को प्रोसेस करते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीखने के कुछ बुनियादी सिद्धांत हर किसी के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं होते। एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन और इंटरलीव्ड प्रैक्टिस जैसी तकनीकें हर तरह के लर्नर के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं, भले ही उनकी कथित लर्निंग स्टाइल कुछ भी हो। तो दोस्तों, इस लर्निंग स्टाइल्स के भ्रम को छोड़ दीजिए और उन प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड लर्निंग मेथड्स को अपनाइए जो वास्तव में आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एक खुले दिमाग से सीखिए, अलग अलग तरीकों को आजमाइए और उस तरीके पर ध्यान दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा सीखने में मदद करता है, न कि उस लेबल पर जो आपको किसी ने दिया है। यही सच्ची और प्रभावी सीखने की राह है। अगले एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, तो प्रेरक पन्ने पर बने रहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 7वें टॉपिक की, जो किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है, और वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और फीडबैक का महत्व। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये बात सीखने के हर क्षेत्र में लागू होती है। सिर्फ एक बार किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेना या किसी स्किल के बारे में जान लेना काफी नहीं है।
अगर आप सच में उस चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसे लगातार और समझदारी से अभ्यास करते रहना होगा। सोचिए एक खिलाड़ी के बारे में। क्या कोई भी खिलाड़ी सिर्फ एक बार ट्रेनिंग करके वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है? बिल्कुल नहीं। उन्हें हर दिन घंटों तक प्रैक्टिस करनी होती है, अपनी तकनीक को सुधारना होता है, अपनी कमजोरियों पर काम करना होता है और लगातार खुद को चुनौती देनी होती है। यही लगातार अभ्यास उन्हें समय के साथ बेहतर और बेहतर बनाता है। इसी तरह एक कलाकार को देखिए, चाहे वो संगीतकार हो, चित्रकार हो या नर्तक, वे भी लगातार अभ्यास करते हैं। एक संगीतकार रोजाना अपने वाद्य यंत्र पर रियाज करता है, एक चित्रकार हर दिन स्केच बनाता है और एक नर्तक हर रोज अपनी मूव्स को परफेक्ट करता है। यह निरंतर अभ्यास ही उनकी कला को निखारता है और उन्हें मास्टरी की ओर ले जाता है। और यही बात हम स्टूडेंट्स पर भी लागू होती है। सिर्फ एक बार किसी चैप्टर को पढ़ लेने से या एक लेक्चर सुन लेने से आप उस विषय में माहिर नहीं बन जाते। आपको उस जानकारी को बार बार रिवाइज करना होगा, अलग अलग तरह के सवाल हल करने होंगे और अपनी समझ को परखना होगा। लगातार अभ्यास ही आपके ज्ञान को पक्का करता है। लेकिन सिर्फ अभ्यास करना ही काफी नहीं है, सही फीडबैक मिलना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं तो आप सुधार कैसे करेंगे? एक अच्छा कोच या टीचर आपको ये बता सकता है कि आपकी तकनीक में क्या कमी है, आप कहाँ बेहतर कर सकते हैं और आपको किस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि गलत फीडबैक या सिर्फ तारीफ करने वाला फीडबैक हमारी ग्रोथ को रोक सकता है। अगर आपको हमेशा यही कहा जाए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, भले ही आप में सुधार की गुंजाइश हो, तो आप कभी भी अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए ऐसा फीडबैक जरूरी है जो कंस्ट्रक्टिव हो, यानी जो आपकी गलतियों को सही तरीके से बताए और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। मेक इट स्टिक में कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स की बात की गई है, जैसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि आपको जानबूझकर, सोच समझकर और एक खास लक्ष्य के साथ अभ्यास करना होगा। सिर्फ बिना सोचे समझे बार बार करने से ज्यादा फायदा नहीं होता। आपको अपनी कमजोरियों की पहचान करनी होगी और उन पर खास ध्यान देना होगा। फिर बात आती है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये फीडबैक आपको ये समझने में मदद करता है कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको आगे कैसे बढ़ना है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है रिफाइनमेंट थ्रू एफर्ट, जिसका मतलब है कि लगातार प्रयास और सुधार के जरिए ही आप किसी भी चीज में परफेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। हर बार जब आप अभ्यास करते हैं और फीडबैक के आधार पर सुधार करते हैं तो आप अपनी स्किल को और बेहतर बनाते जाते हैं। न्यूरोसाइंस भी इस बात का समर्थन करती है कि बार बार प्रयास और सुधार ही लर्निंग को लंबे समय तक टिकाता है। जब हम किसी स्किल का लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में उस स्किल से जुड़े न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं और जब हमें सही फीडबैक मिलता है और हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं तो ये कनेक्शन और भी ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं। तो दोस्तों, मास्टरी कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए लगातार अभ्यास, सही मार्गदर्शन और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा शक्ति जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप सच में माहिर बनना चाहते हैं तो अभ्यास को कभी मत छोड़िए, हमेशा फीडबैक के लिए खुले रहिए और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। यही सफलता का मंत्र है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 8th टॉपिक की, जो सीखने के एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली तरीके पर रोशनी डालता है, और वो है टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। यानी जब हम किसी और को सिखाते हैं तो हम खुद सबसे ज्यादा सीखते हैं। ये बात सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि सीखने वाला ही ज्ञान हासिल करता है और सिखाने वाला तो बस उसे देता है। लेकिन मेक इट स्टिक हमें एक अलग नजरिया पेश करती है। यह किताब बताती है कि जब हम किसी जानकारी को व्यवस्थित करके उसे आसान भाषा में किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो जानकारी खुद हमारे दिमाग में और भी ज्यादा गहराई से बैठ जाती है। आपने जरूर देखा होगा कि जो टीचर्स होते हैं या क्लास में जो टॉपर्स होते हैं या वो स्टूडेंट्स जो अक्सर अपने दोस्तों को चीजें समझाते हैं, वो खुद उस विषय को ज्यादा तेजी से और लंबे समय तक याद रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब हम किसी और को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग कई जरूरी काम एक साथ करता है। सबसे पहले हमें उस जानकारी को अपने दिमाग में एक्टिवली रिट्रीव करना होता है, यानी उसे याद करना होता है। सिर्फ याद करना ही काफी नहीं होता, हमें उसे एक लॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि वो दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझ में आ सके। फिर हमें उस जटिल जानकारी को सिंप्लीफाई करना होता है, यानी उसे सरल भाषा में तोड़ना होता है ताकि सामने वाला उसे आसानी से ग्रहण कर सके। इस प्रक्रिया में हम खुद उस जानकारी के अलग अलग पहलुओं को और गहराई से समझते हैं और उनके बीच के कनेक्शन को बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं। यह सब हमारे दिमाग को गहरी सोच और सक्रिय जुड़ाव के लिए मजबूर करता है, जो कि डीप लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी में एक बहुत ही दिलचस्प इफेक्ट के बारे में बताया गया है जिसे प्रोटेजी इफेक्ट कहते हैं।
इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसे किसी और को कुछ सिखाना है तो वो उस चीज को सीखने के लिए और ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा स्पष्टता के साथ समझने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे दूसरे व्यक्ति के सामने उस विषय का जानकार दिखना है और इस जिम्मेदारी की भावना से वो और भी ज्यादा गहराई से सीखता है। तो अब सवाल ये है कि हम अपने लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग को कैसे शामिल कर सकते हैं, भले ही हमारे पास सिखाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। मेक इट स्टिक इसके कुछ बहुत ही आसान और प्रभावी तरीके बताती है। एक तरीका है खुद को जोर से समझाना, एक्सप्लेनिंग टू योरसेल्फ अलाउड। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं या सीखते हैं तो उसे अपने ही शब्दों में जोर से समझाने की कोशिश करें, जैसे कि आप किसी और को पढ़ा रहे हों। यह आपको यह पहचानने में मदद करेगा कि आपकी समझ कहाँ अधूरी है और आपको किन हिस्सों पर और ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा तरीका है किसी काल्पनिक छात्र को पढ़ाना, टीचिंग एन इमेजिनरी स्टूडेंट। आप अपने दिमाग में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिसे आप वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। यह आपको अपनी व्याख्या को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए मजबूर करेगा। एक और बहुत ही उपयोगी तरीका है किसी कॉन्सेप्ट को व्हाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश करना, ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट ऑन अ व्हाइट बोर्ड। जब आप किसी चीज को लिखकर या डायग्राम बनाकर समझाते हैं तो आपको उस जानकारी को और भी व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना होता है, जिससे आपकी अपनी समझ भी और बेहतर होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ सीख रहे हो तो सिर्फ उसे अपने तक ही सीमित मत रखिए, उसे किसी और को समझाने की कोशिश कीजिए, भले ही वो कोई आपका दोस्त हो, आपका परिवार का सदस्य हो या सिर्फ आप खुद ही क्यों न हो। आप पाएंगे कि यह सिखाने की प्रक्रिया वास्तव में आपके अपने सीखने को कई गुना बढ़ा देगी। ये एक ऐसा शक्तिशाली तरीका है जो आपको न सिर्फ दूसरों को ज्ञान देने में मदद करता है बल्कि खुद को भी सबसे ज्यादा सिखाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 9th टॉपिक की, जो हमारी सीखने की यात्रा के एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलू पर जोर देता है, और वो है लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, यानी सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। हम में से बहुत से लोग शायद यही मानते हैं कि सीखना तो बस स्कूल, कॉलेज या किसी खास डिग्री तक ही सीमित होता है। एक बार जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो सीखने का काम भी खत्म हो गया। लेकिन मेक इट स्टिक हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि सीखना वास्तव में जीवन भर चलने वाली एक मानसिक आदत होनी चाहिए। सोचिए, हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है जिसे लगातार इस्तेमाल और चुनौती की जरूरत होती है। जब हम लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं तो हम अपने दिमाग को एक्टिव, फ्लेक्सिबल और यंग बनाए रखते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अपनी मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने 40, 50 या 60 की उम्र में नई स्किल्स सीखी और अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद नई भाषाएं सीखी, पेंटिंग करना शुरू किया, कोडिंग सीखी या कोई नया व्यवसाय शुरू किया। उनकी ये लगन दिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ये हमें हमेशा एक नया उद्देश्य और उत्साह देती है। जो लोग आजीवन सीखते रहते हैं उनकी एक खास तरह की सोच होती है। वे गलतियों से डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें सीखने का एक मौका मानते हैं। वे हमेशा फीडबैक के लिए खुले रहते हैं और उसे अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है उनकी जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी जो कभी मरती नहीं। वे हमेशा नई चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और हर अनुभव को एक सीख की तरह देखते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम खुद को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर कैसे बना सकते हैं। मेक इट स्टिक इसके लिए कुछ आसान सुझाव देती है। सबसे पहले, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, भले ही वो किसी भी विषय पर हो। नई चीजों को आजमाने से कभी न डरें, चाहे वो कोई नया शौक हो, कोई नया कोर्स हो या कोई नई तरह की एक्टिविटी हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नई चुनौतियों का सामना करना हमारे दिमाग को उत्तेजित करता है और हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर अनुभव को एक सीख की तरह लें, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर सफलता और हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बस हमें उस सीख को पहचानने और उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। आज के समय में जब ज्ञान इतनी तेजी से बदल रहा है, आजीवन सीखना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जो लोग नई जानकारियों और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहते हैं वे जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इसलिए सीखने को कभी भी एक बोझ न समझें, बल्कि इसे एक रोमांचक यात्रा की तरह देखें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने और विकसित होने का मौका देती है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम कभी भी सीखना बंद नहीं करेंगे। आइए हम अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, नई चुनौतियों का स्वागत करें और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते रहें। क्योंकि याद रखिए, सीखना ही जीवन है और जीवन भर सीखते रहना ही हमें सच में जीवंत बनाए रखता है। तो दोस्तों, अब हम इस शानदार किताब मेक इट स्टिक द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। पूरी किताब में हमने सीखने के कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बात की और अब वक्त है कि उन सभी बातों को एक साथ समेट कर देखें। हमने देखा कि अक्सर हम हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम को ही सफलता की कुंजी मानते हैं,
खासकर जब बात पढ़ाई या सीखने की आती है। बहुत से छात्र घंटों तक अपनी किताबों के साथ चिपके रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं और उन्हें बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी कई बार हमें मनचाहे नतीजे क्यों नहीं मिलते? वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कम समय में पढ़ाई करके भी बेहतर परिणाम कैसे ले आते हैं? इसका सीधा सा जवाब है स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। मेक इट स्टिक हमें यही सिखाती है कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही रणनीति और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखना ज्यादा प्रभावी होता है। घंटों तक बिना सोचे समझे पढ़ते रहने से बेहतर है कि कम समय में सही तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। हमने कई ऐसी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की जो हमारी याददाश्त को बढ़ाने और सीखने को ज्यादा स्थायी बनाने में मदद करती हैं, जैसे कि स्पेस्ड रेपिटेशन, जहां हम जानकारी को धीरे धीरे बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराते हैं ताकि वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहे। फिर हमने एक्टिव रिकॉल की बात की, जिसमें हम सिर्फ पढ़ने के बजाय खुद से सवाल पूछते हैं और जानकारी को अपने दिमाग से वापस लाने की कोशिश करते हैं। सेल्फ टेस्टिंग एक और महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें वास्तव में कितना याद है और किन क्षेत्रों पर हमें और ध्यान देने की जरूरत है। और अंत में हमने इंटरलीव्ड प्रैक्टिस को समझा, जहां हम अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ते हैं ताकि हमारा दिमाग नई कनेक्शन बना सके। ये सभी रणनीतियां इसलिए कारगर हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग को सक्रिय रूप से जानकारी को प्रोसेस करने और उसे याद रखने के लिए मजबूर करती हैं। ये निष्क्रिय रूप से बार बार पढ़ने या हाईलाइट करने से कहीं ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि उन तरीकों में हमारा दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं करता और जानने का भ्रम पैदा हो सकता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। एक इफेक्टिव लर्नर बनने के लिए हमें अपनी स्टडी हैबिट्स को लगातार जांचते रहना और उनमें सुधार करते रहना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि सिर्फ जानकारी को कंज्यूम करना काफी नहीं है, बल्कि हमें उसे अपने दिमाग में गहराई से उतारना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम लगातार खुद से सवाल पूछें, अपने कॉन्सेप्ट्स को दूसरों को समझाने की कोशिश करें और अपनी गलतियों से सीखें। मेक इट स्टिक हमें ये भी याद दिलाती है कि सीखना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक आजीवन यात्रा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हमारी जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। हमें नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमें लगातार अपनी समझ और कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। आज के तेजी से बदलते हुए दौर में जो लोग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये किताब हमें यही संदेश देती है कि सीखने की कला सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तकनीकों का सही इस्तेमाल है। अगर हम इन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध रणनीतियों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं, बल्कि सीखी हुई चीजों को लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां सीखना एक बोझ नहीं, बल्कि एक रोमांचक और सशक्त बनाने वाला अनुभव हो। मेक इट स्टिक की सीख को अपनाएं और अपनी सीखने की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेक इट स्टिक की ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी और इनसे आपको अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पढ़ाई या किसी भी तरह की लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं। आपके कोई सवाल हो या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट मिस न करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा प्रेरित रहिए। धन्यवाद।